हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के बाद अब बीजेपी महाराष्ट्र में जीत के लिए बिसात बिछाना शुरू कर चुकी है। महाराष्ट्र में सत्ता हासिल करना किसी भी पार्टी के लिए और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं और इकोनॉमिक नजरिए से भी महाराष्ट्र चुनाव में जीत हासिल करना किसी भी पार्टी के लिए और अच्छा हो जाता है। इस कड़ी में आज बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें पार्टी ने 99 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। बीजेपी ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को नागपुर दक्षिण पश्चिम और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को कमाटी विधानसभा सीट पर चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी ने जिन 99 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, उसमें नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट सबसे ऊपर है, जहां से डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस चुनाव लड़ रहे हैं। नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट 2008 से पहले अस्तित्व में नहीं थी। 2009 से लेकर 2019 के चुनाव में इस सीट से देवेंद्र फडणवीस ही जीतते आ रहे हैं, जबकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले कमाटी से चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल बीजेपी के टेकचंद्र सावरकर इस सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं बावनकुले ने भी इस सीट पर 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। एक तरह से ये बावनकुले की सुरक्षित सीट भी मानी जा रही है। उधर पूर्व सीएम अशोक चव्हाण की बेटी श्रीजया अशोक चव्हाण को भी टिकट दिया गया है। वह पिता की पारंपरिक भोकर सीट से चुनाव लड़ेंगी। प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में गौर करने वाली बात है कि अधिकतर मौजूदा विधायकों का टिकट काट दिया गया है। कल्याण ईस्ट से गणपत गायकवाड़ का टिकट कटा, जो फायरिंग के आरोपी हैं। उनकी पत्नी सुलभा गायकवाड़ को उम्मीदवार बनाया गया है। गौरतलब है कि बीजेपी ने अपनी सूची में विशेष रूप से महिलाओं को हाईलाइट किया है। सुलभा और श्रीजया के अलावा बीजेपी ने चिखली से श्वेता विद्याधार महाले, जिंतूर से मेघना बोडिरकर, फुलंबरी से अनुराधा ताई अतुल चावण्य, नासिक पश्चिम से सीमा ताई महेश गिरे, बेलापुर से मंदा विजय महात्रे, दहीसर से मनीषा अशोक चौधरी, गोरेगांव से विद्या जयप्रकाश ठाकुर, पार्वती से माधुरी सतीश विशाल, शेवगांव से मैनिका राजीव राजले, श्रीगोंडा से प्रतिभा पचपुते और कैज से नमिता मुंदड़ा को टिकट दिया गया है। अगर बात करें पिछले विधानसभा चुनाव की, तो 2019 में बीजेपी ने 152 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उस वक्त की अविभाजित शिवसेना को 124 सीटें दी गई थीं, जबकि बाकी 12 सीटें एनडीए के अन्य साझेदारों को मिली थी। बीजेपी ने 2019 में 105 सीटों पर जीत हासिल की थी। उसे 2014 के मुकाबले 17 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा था। इस बार भी बीजेपी 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। हालांकि अभी महायुति में सीट साझेदारी का फाइनल आंकड़ा नहीं आया है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और एमपी छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।